हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। आज हम मानस के उस प्रसंग पर चर्चा करेंगे जो 14 वर्षों की प्रतीक्षा, विरह और आशा, इन सब की पराकाष्ठा को एक ही दिन में समेट लेता है। हाँ, वनवास की अवधि का वो अंतिम दिन। जी, अंतिम दिन। और हम देखेंगे कि अयोध्या में और विशेषकर भरत जी के मन में भावनाओं का कैसा सागर उमड़ रहा था। गोस्वामी जी कथा का आरंभ मंगलाचरण से करते हैं, जिसमें वो भगवान शिव की वंदना करते हैं। और ये मंगलाचरण बहुत महत्वपूर्ण है ना? क्योंकि शिवजी तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। बिल्कुल। एक तरह से कथा के इस भक्तिपूर्ण अध्याय को आरंभ करने के लिए उनसे शुभ आशीर्वाद लिया जा रहा है। श्लोक इस प्रकार है। कुंदेन्दु शंख गौरम क्षीर आर्णव समान सुगंभीरम श्री रघुवर पद भक्तम श्री राम ध्यानेक तत्परम शांतम। जी। वंदे शिवम प्रसन्नम वांछित फलदम दयाकरम नित्यम कंजारुण पदयुगलम कामार्यम कमल नेत्रमपि शंकरम। इसका सार क्या हुआ? इसका सार ये है कि जो कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान गौरववर्ण हैं, जो क्षीर सागर के समान गंभीर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जो श्री राम के परम भक्त और उनके ध्यान में ही लीन रहते हैं। श्री राम ध्यान एक तत्परम। जी, उन कल्याणकारी दयालु शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। तो मंगलाचरण के बाद कथा सीधे अयोध्या के हृदय में उतरती है। 14 वर्ष की प्रतीक्षा। आज के युग में तो हम कुछ सेकंड भी प्रतीक्षा नहीं कर पाते। उस पूरे नगर के लिए वो अंतिम दिन कैसा रहा होगा? कल्पना करना भी कठिन है। हर एक पल एक युग जैसा लग रहा होगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहां तहां सोचे ही नार नर कृष तन राम वियोग। अति आरत पुर लोग मतलब सब बहुत व्याकुल थे, बहुत ज्यादा। अवधि का बस एक ही दिन बचा है और पूरा नगर बेचैन है। राम के वियोग में जो शरीर इतने वर्षों से दुबले हो गए थे, वो स्त्री पुरुष जहां तहां बस यही सोच रहे हैं कि प्रभु क्यों नहीं आए, कोई विघ्न तो नहीं हो गया। इस चिंता और व्याकुलता के बीच क्या कोई आशा की किरण भी थी? हाँ, और यही तो प्रकृति और परमात्मा का संबंध दिखाता है। जब मन में घोर निराशा हो, तब भी प्रकृति शुभ संकेत देने लगती है। अच्छा, कैसे संकेत? गोस्वामी जी कहते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगवन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। वाह! मतलब अचानक सब शुभ शकुन होने लगते हैं। किसी की दाहिनी भुजा फड़कती है, कहीं शुभ पक्षी दिखाई देते हैं। इन संकेतों से लोगों के मन की जो आशंका है वो दूर होती है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। और नगर भी रमणीय हो गया। जी, पूरा नगर चारों ओर से सुंदर लगने लगता है, मानो वो भी प्रभु के आगमन का समाचार दे रहा हो। और माताओं की क्या स्थिति थी? कौशल्या जी, उनके मन पर क्या बीत रही होगी? उनके हृदय में तो एक माँ का सहज पूर्वाभास हो रहा था। एक अनकहा विश्वास जाग उठा था। चौपाई है, कौसल्यादि मातु सब मन आनंद अस होई, आयो प्रभु श्री अनुज्जुत कहन चाहत अब कोई। अच्छा, हाँ। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस कोई आके कहने ही वाला है। बिल्कुल। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है, हाँ। जैसे कोई अभी आकर कहने वाला है कि सीता और लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम आ गए हैं। बिल्कुल। ये तर्क से परे हृदय का विश्वास था। बिल्कुल। तो एक और तो पूरा नगर है, हाँ। लेकिन इस कहानी का जो भावनात्मक केंद्र है, हाँ। वे तो भरत जी हैं। हाँ। 14 साल से नंदीग्राम में एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे। हाँ। उनके लिए ये अंतिम दिन कैसा रहा होगा? हाँ। भरत जी की मनोदशा वो इस प्रसंग का सबसे मार्मिक हिस्सा है। उनके साथ भी शुभ शकुन हो रहे थे। अच्छा, उनके साथ भी? हाँ जी। भरत नयन भुज दक्षिण जी। फरकत 12 बार, हाँ। जानी सगुन मन हर्ष अति लागे करन विचार। उनकी दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा, हाँ, जो पुरुषों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में हर्ष तो हुआ। हाँ। पर वे विचार भी करने लगे। ये बात बहुत दिलचस्प है। हाँ। हर्ष के साथ विचार क्यों? ये तो एक विरोधाभास जैसा लगता है। यही तो भरत जी के चरित्र की गहराई है। देखिए, उनका हर्ष अपनी खुशी के लिए नहीं है, वो प्रभु के आगमन की आशा से है। पर उनका जो विचार है वो आत्मग्लानि से जन्मा है। आत्मग्लानि? हाँ, वो सोचते हैं, रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायो।
मतलब वो खुद को दोष दे रहे हैं। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि मेरे प्राणों का आधार तो बस यही अवधि थी जिसका अब एक ही दिन बचा है। ये सोचते ही मन में अपार दुख होता है और फिर वो स्वयं को दोष देने लगते हैं। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? कहीं उन्होंने मुझे कुटिल और कपटी जानकर भुला तो नहीं दिया? कहीं वे ये तो नहीं सोच रहे कि अब अयोध्या पर मेरा राज है? तो मैं उनके आने से खुश नहीं होऊंगा। यही भाव। यह भक्ति का एक अद्भुत रूप है जिसे दैन्य भाव कहते हैं। भक्त स्वयं को इतना छोटा और तुच्छ समझता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसे विश्वास ही नहीं होता कि भगवान उस पर कृपा कर सकते हैं। वे अपनी तुलना लक्ष्मण जी से करते हैं। अच्छा? वो कहते हैं, धन्य लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संगन नहीं लीन्हा। मतलब लक्ष्मण धन्य हैं और मैं कपटी हूं। जी। कहते हैं, आहा, लक्ष्मण कितने धन्य और भाग्यशाली हैं जो एक क्षण के लिए भी प्रभु के चरणों से अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया था, इसीलिए साथ नहीं ले गए। वो वनवास का सारा दोष अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन इस आत्मग्लानि के बावजूद एक विश्वास तो है जो उन्हें जीवित रखे हुए हैं। हाँ, और वो विश्वास प्रभु के स्वभाव पर है, अपनी करनी पर नहीं। वो अपनी करनी को देखते हैं तो निराश होते हैं, पर प्रभु के स्वभाव को याद करते हैं तो आशा बनती है। यही उनके मन का द्वंद्व है। जी। चौपाई, जौ करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वाह, क्या भाव है। वे कहते हैं यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ कल्पों में भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। पर आशा बस इतनी है कि प्रभु अपने सेवक का अवगुण कभी मन में नहीं लाते। वे तो दीनों के बंधु हैं और स्वभाव से अत्यंत कोमल हैं। इसी एक भरोसे पर उनके प्राण टिके हैं और शुभ शकुन उस भरोसे को और बल दे रहे हैं। जी। वे कहते हैं, मोरे जिया भरोस दृढ़ सोई, मिलियई राम सगुण शुभ होई, बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। मतलब या तो राम मिलेंगे या मेरे प्राण जाएंगे। बिल्कुल। मेरे हृदय में ये पक्का भरोसा है कि श्री राम अवश्य मिलेंगे, क्योंकि शकुन बहुत शुभ हो रहे हैं। किंतु यदि अवधि बीत गई और मेरे प्राण नहीं निकले तो इस संसार में मेरे समान नीच कोई नहीं होगा। उन्होंने प्रण लिया हुआ था। तो जब भरत जी विरह और प्रतीक्षा के सागर में ऐसे डूब उतरा रहे थे, तब प्रभु ने क्या किया? भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान कैसे रह सकते हैं? उन्होंने अपने सबसे प्रिय दूत को भेजा, एक तरह से मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा के लिए। हंसते हुए हनुमान जी को। जी। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, जी। विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जनपोत। मनो किसी डूबते हुए को बचाने के लिए नाव हामी हो। बिल्कुल। श्री राम के विरह समुद्र में जब भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर ऐसे आ गए। एक मिनट, हनुमान जी ने ब्राह्मण का ही रूप क्यों लिया? वे अपने वानर रूप में क्यों नहीं आए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण है। उस समय एक तपस्वी के आश्रम में यदि कोई वानर प्रवेश करता तो शायद उसे उतनी गंभीरता से न लिया जाता। हाँ, सही बात है। किंतु एक ब्राह्मण का वचन वो प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता था। हनुमान जी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनका शुभ समाचार भरत जी तक बिना किसी संशय के पहुंचे और उन्हें तत्काल शांति मिले। ये उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। अद्भुत। तो जब हनुमान जी वहां पहुंचे, उन्होंने भरत जी को किस अवस्था में देखा? हनुमान जी ने जो देखा वो भक्ति की एक ऐसी तस्वीर थी जिसे देखकर वे स्वयं भाव विभोर हो गए। दोहा, बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट, कृशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जलजात। जटाओं का मुकुट और आंखों से आंसू बह रहे हैं। जी। उन्होंने देखा कि कुश के आसन पर एक दुर्बल शरीर वाला तपस्वी बैठा है जिसके सिर पर जटाओं का मुकुट है। वो मुख से राम राम रघुपति का जप कर रहा है और उसके कमल समान नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रु बह रहे हैं। एक शिखर भक्त दूसरे शिखर भक्त को देख रहा है। हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्हें देखते ही हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण तपस्वी नहीं बल्कि भक्ति की साक्षात मूर्ति है। देखत हनुमान अति हर्ष्यो, पुलक गात लोचन जल बरस्यो, मन में है बहुत भांति सुख मानी,
बोले श्रवण सुधा संपानी। उनके भी नेत्रों से जल बरसने लगा। जी। उनका शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे और मन में बहुत सुख मानकर वे कानों में अमृत घोलने वाली वाणी बोले। और उन्होंने बिना किसी भूमिका के सीधे वही कहा जिसके लिए भरत जी के कान और प्राण दोनों तरस रहे थे। जी बिल्कुल, सीधे मुद्दे की बात। जा सुबिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गन पाति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। वाह। रे पुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। एक ही चौपाई में सारी अच्छी खबरें दे दी। सब कुछ जिनके विरह में आप दिन रात सोचते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक श्री राम जी सुकुशल आ गए हैं। वे शत्रु रावण को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आ रहे हैं और देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये तो जैसे किसी मरते हुए व्यक्ति को संजीवनी मिल गई हो। इन वचनों को सुनकर भरत जी की क्या दशा हुई होगी? गोस्वामी जी एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिशावंत जिमे पाई पीयूषा। जैसे प्यासे को अमृत मिल जाए। जी, ये अमृत वचन सुनते ही भरत जी अपनी सारी पीड़ा, सारी आत्मग्लानि, सारा दुख सब भूल गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई अत्यंत प्यासा व्यक्ति अमृत पीकर ये भी भूल जाता है कि उसे कभी प्यास लगी थी। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ होगा। उन्होंने उस ब्राह्मण से क्या पूछा? वे आश्चर्य और आनंद से भरकर पूछते हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जिसने मुझे ये परम प्रिय वचन सुनाया है? और तब हनुमान जी ने अपनी विनम्रता की पराकाष्ठा दिखाते हुए अपना परिचय दिया। जी, उन्होंने कहा, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, जी, नाम मोर सुन कृपा निधाना, दीन बंधु रघुपति कर किंकर। मैं तो बस रघुनाथ जी का एक दास हूँ, एक तुच्छ सेवक। हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र, जाति का वानर, मेरा नाम हनुमान है। मैं तो दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का एक सेवक हूँ। और जैसे ही उन्होंने रघुपति कर किंकर सुना, बस भरत जी सारे शिष्टाचार और संकोच भूलकर प्रेम में विह्वल हो गए। सुनत भरत भेट्यों उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्त्रवत जल पुलकित गाता। ये मिलन अद्भुत रहा होगा। जी, यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग गए। मिलते समय प्रेम उनके हृदय में नहीं समा रहा था। नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और पूरा शरीर रोमांचित हो गया था। इस अद्भुत मिलन के बाद भरत जी ने अपनी कृतज्ञता कैसे व्यक्त की? उन्होंने जो कहा वह किसी भी भक्त के हृदय को छू लेगा। कपि तव दास्य सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। तुम्हारे रूप में मुझे श्री राम ही मिल गए। हाँ, फिर कहते हैं, बार बार बूझी कुशलता, तू कहूं देऊं का हसुन भ्राता। यही संदेश सरिस जगमाही, करी विचार देखें कछु नाही। नाहिन तात उरिन मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। वाह, मतलब इस संदेश के बराबर दुनिया में कुछ है ही नहीं देने के लिए। कुछ भी नहीं। कहते हैं, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे सारे दुख मिट गए। इस शुभ संदेश के बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मैंने विचार करके देख लिया, इस संसार में इसके बराबर कोई वस्तु ही नहीं है। हे तात, मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं और इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। अब बस कृपा करके मुझे प्रभु का चरित्र सुनाओ। और इतना सब होने के बाद भी उनकी वो दैन्य भावना, वो आत्मग्लानि अभी भी बनी हुई है। हाँ, वे अभी भी संशय में हैं कि क्या प्रभु उन्हें याद भी करते हैं। वे पूछते हैं, कहूं कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरै ही मोहि दास की नाई। ओह! हे हनुमान, सच सच कहना, क्या कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं? छंद है, निज दास जो रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन कस्यो। ये सुनकर हनुमान जी भी भावुक हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि जिनके गुणों का गान स्वयं प्रभु करते नहीं थकते, वे अपने लिए ऐसा सोचते हैं। सुनी भरत वचन बिनीत अति, कपि पुलकित तन चरणन ही परियो। हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। जी, भरत जी के ये विनम्र वचन सुनकर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और वे उनके चरणों पर गिर पड़े और उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, राम प्राण प्रिय नाथ, तुम सत्य बचन ममतात। हे नाथ, आप तो श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात,
मेरा ये वचन सत्य मानिए। यह सुनकर भरत जी को शांति मिली होगी। जी, उनके हृदय में हर्ष समान ही रहा था। इसके बाद हनुमान जी वापस प्रभु के पास चले गए होंगे, ये बताने के लिए कि भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। भरत चरण सिरु नाय तुरत गयो कपि राम पहें, कहीं कुशल सब जाई हर्षि चलेउ प्रभु जान चढ़ी। तो भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी श्री राम के पास लौट गए और जाकर सारी कुशल क्षेम कही। ये सुनकर प्रभु भी हर्षित हुए और विमान पर चढ़कर अयोध्या की ओर चल दिए। और इधर अयोध्या में उत्सव की तैयारी आरंभ हो गई होगी। उत्सव की तैयारी नहीं, उत्सव ही आरंभ हो गया। भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। हर्षि भरत कोसलपुर आए, समाचार सब गुर ही सुनाए, पुण्य मंदिर मैं बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। अब वो दृश्य कैसा रहा होगा? 14 साल का दबा हुआ आनंद एक साथ फूट पड़ा होगा। एक आनंदमयी अराजकता का माहौल था। चौपाई दधी दुर्बा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेम थार भामिनी, गावत चलिन सिंधुर गामिनी। स्त्रियां थाल सजाकर गाने लगी। जी, और आगे की पंक्तियां तो और भी अद्भुत हैं। जे जैसे ही तैसे ही उठे धावें, बाल वृद्ध कहो संग न लावें, एक एक न कहो बूझें भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। देर न हो जाए, इस डर से बच्चों और बूढ़ों को भी साथ नहीं ला रहे थे। हाँ। और एक दूसरे से बस यही पूछ रहे थे, भाई क्या तुमने दयालु रघुनाथ जी को देखा है? और प्रकृति भी, जो पहले से ही शुभ संकेत दे रही थी, अब वो भी उत्सव में शामिल हो गई होगी। अवश्य। अवधपुरे प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बही सुहावन त्रिभुज समीरा। भई सरजू अति निर्मल नीरा। सरयू जी का जल भी निर्मल हो गया। मानो निर्मल होकर प्रभु के स्वागत की तैयारी कर रहा था। शीतल, मंद, सुगंधित, तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। और उस पुष्पक विमान पर से भगवान श्री राम अपनी प्रिय अयोध्या को देख रहे थे। वे अपने वानर साथियों को क्या बता रहे थे? वे एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह अपनी जन्मभूमि का परिचय करा रहे थे, जो लंबे समय बाद घर लौट रहा हो। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यदेसा। वो सबसे कह रहे, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, सबसे। जी सुनो, यह पूरी परम पवित्र है और यह देश बहुत सुंदर है। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने अपनी जन्मभूमि की तुलना परम धाम वैकुंठ से की। जी। और उन्होंने अवधपुरी को वैकुंठ से भी श्रेष्ठ बताया। ये जन्मभूमि प्रेम का डिवाइन वर्जन है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, हाँ। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ। यही। हाँ। फिर कहते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहय सरजु पावनी। हाँ। जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुख राशि। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जी। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पवित्र सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य बिना प्रयास के मेरा सामीप्य पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। ये पूरी सुख की खान और मेरे परम धाम को देने वाली है। ये सुनकर उन वानरों को कैसा लगा होगा जिन्होंने केवल वन पर्वत ही देखे थे? वे धन्य हो गए। हर्ष से सब कपि सुनी प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम वखानी। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे, जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने ऐसी बढ़ाई की है, वो धन्य है और हम भी धन्य हैं जो इसके दर्शन कर रहे हैं। और जब प्रभु ने देखा कि भरत और समस्त नगरवासी पैदल ही उनकी ओर आ रहे हैं, तब उन्होंने विमान को उतरने का आदेश दिया होगा। जी, ये उनकी विनम्रता और अपने लोगों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। आवत देखि लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेर्यो, उतर्यो भूमि विमान। नगर के पास ही उतरने की प्रेरणा दी। जी, और वो पुष्पक विमान पृथ्वी पर उतर आया। उतरने के बाद उन्होंने पुष्पक विमान को विदा किया। यहाँ एक और अद्भुत बात होती है, विमान को भी भावनाएं होती हैं। हाँ, यह सनातन दृष्टि को दिखाता है, जहाँ चेतना केवल प्राणियों तक सीमित नहीं है। उतर कहो प्रभु पुष्पक ही, तुम कुबेर पिंजाऊ, प्रेरित राम चल्यो सो हर्षु बिरहु अतिताहु। उसे जाने का हर्ष भी है और बिछड़ने का दुख भी। जी, अपने स्वामी कुबेर के पास लौटने का हर्ष और प्रभु श्री राम से बिछड़ने का गहरा दुख। और फिर वो क्षण आया जिसके लिए 14 वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी, भरत और राम का मिलन।
हाँ, आए भरत संग सब लोगा, कृस्तन श्री रघुबीर ब्योगा, बामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभो महीधरि धनुषायक। जी, जैसे ही प्रभु ने गुरुओं को देखा, उन्होंने सम्मान में अपना धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। जी, ये उनकी विनम्रता और गुरुजनों के प्रति आदर का सर्वोच्च प्रतीक था। जी। इसके आगे का जो अद्भुत भरत मिलाप का प्रसंग है, उसे हम अपनी अगली चर्चा में लेंगे। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।